आज के बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। क्यों वीज़े नामंजूर होते हैं, कैसे आप डेयरी फार्मिंग में वीज़ा ले सकते हो। ये वीडियो लोगों के लिए जो गाँव में रहते हैं, जिनका खेतीबाड़ी का काम है, जिनकी ज़िंदगी कृषि से जुड़ी हुई है, जो पशुओं का काम करते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर एग्रीकल्चर फार्मिंग एक प्राइमरी बिजनेस है, प्राइमरी इकोनॉमी का सोर्स है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के अंदर डेयरी फार्मिंग की पढ़ाई होती है। ये 1 साल की पढ़ाई है जो 8 महीने में खत्म हो जाती है। इस 1 साल की पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको काम करने का वीजा मिलता है। आप जो तकनीक सीखते हैं 1 साल में, 1 साल आप काम करते हैं, फिर आप PR हो जाते हैं, स्थायी नागरिक बन जाते हैं। पूरी दुनिया में जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट घर छोड़ के निकलता है, उसका मकसद होता है मेरी आमदनी बढ़ जाए, मुझे सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। हम न्यूजीलैंड भेज रहे हैं उन लोगों को जो गाँव देहात से जुड़े हैं, जो कृषि से जुड़े हैं, जो किसान हैं। उनके लिए क्या पढ़ाई होती है। आपने बहुत सारे लोग देखा होगा कनाडा गए, आज कनाडा में कुछ नहीं बन रहा उनका। कनाडा के अंदर ज्यादातर लोग बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई लेके जाते हैं, जो एक नकली सी पढ़ाई होती है जिसमें सिर्फ वीजा मिलता है। एक क्लास के अंदर 50-100 बंदों को बिठा के ब्लैक बोर्ड पे बिजनेस मैनेजमेंट के फंडे सिखाए जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन की पढ़ाई होती है, वो भी ज्यादातर ऑनलाइन हो जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई में कनाडा में लुट गए लोग, किसी का कुछ नहीं बना। कुछ ऐसा ही हुआ इंग्लैंड में। पिछले 10 साल से लोग भर भर के इंग्लैंड जा रहे हैं बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट लेके। कोई 2 महीने बाद पढ़ाई छोड़ देता है, कोई 4 महीने बाद, कोई 5 महीने बाद। आज इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियां बिजनेस की बैचलर डिग्री में दाखिला देने से कतराती हैं, क्योंकि 95% बच्चे वहां उतर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो भी बच्चा इंग्लैंड में बैचलर लेके जाता है 3 साल की, वो 6 महीने से ज्यादा कभी पढ़ा ही नहीं वहां पे। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग BBA लेके जाते हैं, 6 महीने से ज्यादा कोई निकाली नहीं कभी किसी ने। यही एक रीजन है कि आज विदेशों में जाके बच्चों के साथ गलत हो रहा है। ना उनको वर्क परमिट मिल रहे हैं, ना उनकी PR हो रही, क्योंकि जिस चीज के वो पैसे दिए, वो पैसे तो उन्होंने वसूले ही नहीं। हमारे पास एक बालक बाहर जाने के लिए आता है, हम उसे बोलते हैं आपका जो कॉलेज है, कोर्स है, उसमें 4 दिन की पढ़ाई है। वो अगले दिन आके कागज वापस ले जाता, कह रहे नहीं मुझे 2 दिन वाली पढ़ाई वाला कॉलेज चाहिए। जहां पर ज्यादा पढ़ाया जाएगा वहां बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो पढ़ने नहीं जा रहा, वो काम करने जा रहा है। उसे पता ही नहीं कि जिस चीज के लिए वो पैसे दे रहा है उसका वो हकदार है और वो उसको लेना ही नहीं चाहता। यही एक रीजन है कि आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, दुनिया की हर कंट्री ने हाथ पीछे खींच लिया। आज दुनिया में हर जगह बोला जा रहा मास्टर डिग्री करने आ जाना, आपको बैचलर में नहीं लेना। तो कहाँ जाए एक 12वीं पास बच्चा, 6 महीने में बच्चा इलीगल हो जाता है। आंकड़े आपके सामने हैं। अगर आपका बालक ऑस्ट्रेलिया गया है, अगर आपका कोई जानकार ऑस्ट्रेलिया गया है, उससे फोन करके पूछना आप जिस कोर्स में आए थे उसमें पढ़ रहे हो। अभी 65,000 लोगों के वीजा कैंसिल हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। जिन लोगों ने कॉलेज कोर्स बदले हैं, सबके वीजे कैंसिल हो चुके हैं। अब वो कोर्टों में, कचहरियों में अपनी दरखास्त दे रहे हैं कि हमारे से गलती हुई है। इंग्लैंड से जितनी दुनिया इलीगल हो जाती है, कोई मैक्सिको चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है, वहां पे भी किसी का कुछ नहीं बनता। ऐसा ही कनाडा में होता है। हम क्यों ऐसी पढ़ाई नहीं लेके जाते जिसमें हमें काम करने को मिले। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी मीट इंडस्ट्री पर बेस्ड है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी शहद की इंडस्ट्री पर बेस्ड है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी फ्रूट इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करती है। आज दूध की बात करें तो दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का दूध उत्पादन न्यूजीलैंड में होता है। जो वहां की सबसे बड़ी दूध उत्पादन की कंपनी है, उसका नाम फुंटेरा है। शहद की बात करते हैं, दुनिया का नंबर 1 शहद न्यूजीलैंड में प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं मनुका हनी। जो कीवी फ्रूट हम खाते हैं, पूरी दुनिया में जो कीवी फ्रूट है वो न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट होता है, उसका ब्रांड है जैस्परी। आपको इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। न्यूजीलैंड एक शादीशुदा जोड़ा जाता है हनीमून मनाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग जैसी धरती है वो। आज इस मुल्क की इंडस्ट्री समझनी है आपको। जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के हिसाब से आप जाएंगे, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको PR भी मिलेगी। न्यूजीलैंड एक कृषि प्रधान देश है। न्यूजीलैंड के अंदर जो पढ़ाई होती है वो आपके कारोबार के हिसाब से होती है। आज न्यूजीलैंड यदि आप पढ़ने जाएंगे, आपको काम भी मिलेगा, आपकी PR भी होगी, आपके सपने भी साकार होंगे। ये 8 महीने की पढ़ाई होती है। 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं। इस 8 महीने की पढ़ाई पर आपको वर्क परमिट मिलता है। आप पढ़ते क्या हैं? आप पढ़ते हैं गायों का देखभाल कैसे रखनी है, आप पढ़ते हैं हिरन को कैसे ग्रो करते हैं,
आप पढ़ते हैं भेड़ों का ध्यान कैसे रखा जाता है, गायों का दूध कैसे निकालना है, कैसे टेक्नोलॉजी है। आज टेक्नोलॉजी से गायों की खेती होती है, शहद का काम होता है, फ्रूट की फार्मिंग होती है, हर चीज तकनीक से की जाती है। ये तकनीक सीख के अगर आप भारत भी आएंगे, यहाँ पे भी बहुत कुछ कर लेंगे। मुझे अपने जीवन में कुछ समय मिला न्यूजीलैंड रहने का। मेरे पर्सनल जो तजर्बे हैं वहाँ के, बहुत कम आबादी है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है ईमानदार लोगों के लिए, मेहनती लोगों। मेहनत वो जो खेत में करी जाती है। यहाँ पे खेत मजदूर को 10-20 हजार रुपए मिलता है, वहां पे खेत मजदूर लाखों रुपए कमा लेता है। ये लाखों रुपए कमाने हैं, सेटल होना है, तो आपको पढ़ना है। जो कॉलेज आपको 5 दिन पढ़ाए, आपको वहां पढ़ने जाना है। आज डेयरी फार्मिंग के लिए हम बच्चों को न्योता दे रहे हैं। जो डेयरी फार्मिंग की पढ़ाई है, इसे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट कराती है। ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की सरकारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होती है। 15 से 18 लाख रुपए इसकी पढ़ाई की फीस होती है 1 साल की, और ये पैसे आपने न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को देने हैं पढ़ाई की फीस एज और वीजा लगने के बाद देने हैं। जहाँ पे कोई पैकेज नहीं हो रहा, जहाँ के जंटी नहीं हो रही, यहाँ पे किसी तरह का 2 नंबर का काम नहीं हो रहा। 50 नंबर चाहिए आपको पीटी में, 6 आपके बैंड होने चाहिए। आपने आर्ट्स से पढ़ाई पढ़ी है, कॉमर्स से पढ़ी है, मेडिकल से, नॉन मेडिकल से, क्वालिफिकेशन एक ही चाहिए, आप गायों को समझते हो, आपने खेतों में काम कराओ, आप एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए डेयरी फार्मिंग लॉटरी है। ये पढ़ाई के सारे पाथवे ऑस्ट्रेलिया में हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो, ऐसी ही यूनिवर्सिटियां ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे पढ़ने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर भी हो सकते हो। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं लूंगा। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, क्योंकि जो बीज हम बो रहे हैं, हमें पता है इस पे फ्रूट आना है। मैं एक वार्निंग देता हूं लोगों को जो गांव में नहीं रहते, जिन्होंने खेती नहीं करी, जो पशुओं को नहीं जानते, जो व्यापारी हैं, लाला जी के बेटे हैं, बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारे से वहां जाके गाय का गोबर नहीं उठाया जाएगा, तुम्हारे से खेत में काम नहीं होगा, तुम हिरन को, भेड़ों को नहीं पाल पाओगे। इट इज एन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो जिंदगी बदलना चाहते हैं। आप इतने पैसे में और कुछ नहीं आएगा। आज न्यूजीलैंड सरकार के प्रोग्राम को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। आज आपको वीजा वहाँ की सरकार दे रही है, वो नौकरी भी वहाँ की सरकार ने देनी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। आज हर खेत खलियान को, आज हर फार्मर को पढ़े लिखे लोग चाहिए। हॉर्टिकल्चर में भी पढ़े लिखे लोग चाहिए, डेयरी फार्मिंग में भी पढ़े लिखे बच्चे चाहिए, और फ्रूट के काम में भी पढ़े लिखे बच्चे चाहिए। न्यूजीलैंड उन लोगों के लिए है जो फार्मिंग से जुड़े हुए। फार्मिंग से रिलेटेड पढ़ाई यहाँ पर 1 साल की है। अगले चंद दिन बचे हैं आपके पास, जुलाई इनटेक में दाखिला होगा। अप्लाई करना चाहते हैं, कल सुबह मुझे दफ्तर आके। धन्यवाद। जय श्री राम।